पिछले टर्न पर अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ लिया था। आज हम क्या कंप्लीट करेंगे? प्लियोट्रॉपी को। ठीक है, आज क्या होता है प्लियोट्रॉपी ये समझेंगे। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है समझने की कोशिश करना। यहां पर क्या होता है कि एक जीन जो होती है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, इस पर क्या है, ये एक सिंगल जीन है ना। वो सिंगल जीन क्या कर रही है, वो बहुत सारे ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही है, बहुत सारे क्या कर रही है, ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, जैसे अपन ने ये पढ़ा हुआ है, जैसे कि एक हाइट की जीन है, कितनी जीन है, एक हाइट की जीन है, एक हाइट की जीन जो है होती है, ठीक है, वो क्या कंट्रोल करती है, सिर्फ और सिर्फ हाइट ट्रेड को कंट्रोल करती है। किसको करती है? हाइट रेट को कंट्रोल करती है। ठीक है, हाइट रेट को, ठीक है, जो हाइट की जीन होती है ना। आ रही बात समझ में? या तो वो क्या करेगी, या तो जो है टॉल कर देगी, ठीक है, या फिर वो क्या कर देगी, ड्वार्फ कर देगी। यही तो अभी अब तक, यही तो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं नॉर्मल में, कि जो हाइट की एक जीन होती है, कितनी जीन होती है हाइट की, एक जीन होती है, उसके कितने ट्रेट होते हैं, दो ट्रेट होते हैं, टॉल और ड्वार्फ, है ना। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ हाइट को कंट्रोल करती है। हाइट की जीन किसको कंट्रोल करती है? सिर्फ हाइट को कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ पर क्या है समझने की कोशिश करना, यहाँ पर एक जीन जो होगी वो बहुत सारे चीजों को कंट्रोल करेगी, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करेगी। जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर फिनाइल कीटोन यूरिया की जीन है, कौन सी जीन है, किसी को फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया, फिनाइल कीटोन यूरिया जीन खराब हुई, उसकी एक जीन खराब हुई है, उसकी एक जीन खराब हुई है। तो एक जीन जो खराब हुई है, उससे एक फर्क आना चाहिए था, उससे एक क्या आना चाहिए था, जैसे हाइट की जीन खराब हो गई तो उसकी हाइट ड्रॉप हो जानी चाहिए थी, है ना, या हाइट में प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर तीन तीन चीजों में प्रॉब्लम आ गई। अगर ये वाली जीन जो होती है, अगर ये वाली जीन में प्रॉब्लम आ गई तो क्या क्या हुआ, एक तो मेंटल रिटार्डनेस हो गई, आदमी क्या हो गया, पागल हो गया, आदमी क्या हो गया, पागल हो गया, मेंटल रिटार्डनेस आ गई। ठीक है, बाल वाल कम होने लग गए, बाल क्या होने लग गए, कम होने लग गए, ये एक, ठीक है, मेंटल रिटार्डनेस एक फिनोटाइप हो गया, है ना। रिडक्शन इन हेयर ये अलग फिनोटाइप हो गया ये। और जो है स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन यानी तुमने देखा होगा कि कुछ जो ऐसे होते हैं जिनके है ना व्हाइट हो जाती है ना, स्किन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है, अलग कलर की थोड़ी डार्क ज्यादा हो जाती है, तो स्किन पिगमेंटेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आज बात समझ में? तो ये वैसे इसके लिए अलग जीन होनी चाहिए थी, इसको कंट्रोल करने के लिए इसके लिए अलग जीन होनी चाहिए थी, ठीक है, इसके लिए अलग जीन होनी चाहिए थी। हेयर्स को कंट्रोल करने के लिए अलग जीन होती है ना, तो इसके लिए अलग जीन होनी चाहिए थी, ठीक है। और आपके मेंटल रिटार्डनेस को कंट्रोल करने के लिए इसके लिए जीन अलग होनी चाहिए थी। समझ लो, इसके लिए जीन क्या होनी चाहिए थे, अलग होनी चाहिए थी। समझ रहे हो बात को? तो तीन अलग अलग जीन होनी चाहिए थी, समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अकेली एक जीन जो होती है वो मेंटल टायर्डनेस को कंट्रोल करती, एक जीन जो होती है वो रिडक्शन हेयर को कंट्रोल करती, हेयर को कंट्रोल करती, हेयर की ग्रोथ या हेयर की डाउनफॉल या गिरना हेयर का, और तीसरी जीन स्किन को कंट्रोल करती। लेकिन यहाँ पर इकलौती फिनाइल कीटोन यूरिया, कौन सी इकलौती फिनाइल कीटोन यूरिया जो है इकलौती, ये अकेली ऐसी जीन है जो तीन तीन चीजों को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, मेंटल टायर्डनेस भी यही देख रही है, रिडक्शन इन हेयर जो फॉल हो रही है वो भी ये देख रहा है, ठीक है, फिनाइलकेटोन्यूरिया जीन, और स्किन पिगमेंटेशन भी ये वाली ही अकेली जीन संभाल रही है। तो जब अकेली जीन जब तीन तीन चीजों को संभाले तो उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी, उसे क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। आई बात समझ में? आ गया? क्लियर है? तो प्लियोट्रॉपी में और अपन ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अलग चीज है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीन ही ज्यादा हो जा रही थी, याद है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैंने जब पढ़ाया था आपको तब मैंने आपको बताया था कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है उसमें क्या होता है, ठीक है, इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, जीन एक ही कैरेक्टर है, एक उल्टा है बिल्कुल। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उल्टा क्या होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उल्टा क्या होगा, प्लियोट्रॉपी। आई बात समझ में? क्या होगा, बिल्कुल ही उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता था बताना जरा, बताओ क्या हो रहा था, कि करेक्टर, कोई भी करेक्टर होता था, ठीक है, जो भी एक करेक्टर होता था, मान के चलो एक करेक्टर होता था, उस एक करेक्टर के लिए, ठीक है, एक करेक्टर के लिए, जैसे ये हाइट हो गया एक करेक्टर है ना, उसके लिए कितनी जीन होती थी, है ना, कितनी जीन होती थी, पांच जीन होती थी। क्या होती थी, पांच जीन होती थी, जीन फर्स्ट, जीन सेकंड, जीन थर्ड, जीन फोर्थ और जीन फिफ्थ।
समझ पा रहे हो? आ रही बात समझ में? तो ये क्या होती थी, 5 अलग अलग जीन होती थी। क्या होती थी? 5 अलग अलग जीन होती थी। ये होता था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 5 जीने हैं। अब इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो, उसका उल्टा कर दो। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा यहाँ पर, ये होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और प्लियोट्रॉपी में ये होगा, उल्टा होगा। प्लियोट्रॉपी में क्या होगा, प्लियोट्रॉपी में क्या होगा कि कितनी, एक ही जीन, कितना, एक जीन होगी, और एक जीन कितनों को कंट्रोल करेगी, बहुत सारे कैरेक्टर को, बहुत सारे कैरेक्टर को, कैरेक्टर फर्स्ट, कैरेक्टर सेकंड, कैरेक्टर थर्ड। समझ पा रहे हो? तो जस्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी क्या है आपस में, एक दूसरे के क्या है, ये उल्टे हैं, ये उल्टा पुल्टा है, यहाँ पर क्या है, उल्टे हैं। समझ पाए ये बात? तो जैसे यहाँ पर एक ही जीन हाइट को भी कंट्रोल कर रही है, जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये एक ही जीन हाइट को भी कंट्रोल कर रही है, ठीक है, ये एक ही जीन स्किन स्किन कलर को भी कंट्रोल कर रही है, ठीक है, ये एक ही जीन हेयर को भी कंट्रोल कर रही है। समझ पा रहे हो? तो अगर ऐसा होने लगे तो यानी समझ जाना ये प्लियोट्रॉपी है। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात? अगर अब इसके एग्जाम्पल देखें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कल एग्जाम्पल याद है कितने पढ़े थे अपन ने, 2 एग्जाम्पल याद है पढ़े थे अपन ने? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे, याद है? पॉली इसके एग्जाम्पल थे, एक तो ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या था, याद है? ह्यूमन हाइट। क्या भैया? ह्यूमन हाइट, ये इसका एग्जाम्पल है, ह्यूमन हाइट और ह्यूमन ह्यूमन स्किन कलर। आई बात समझ में? जबकि अगर मैं बात करूं प्लियोट्रॉपी की, ठीक है, किसकी, प्लियोट्रॉपी की अगर मैं बात करूं, तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा प्लियोट्रॉपी का, याद है इसका एग्जाम्पल? अभी अभी बताया मैंने। एग्जाम्पल जीन किस में हो रही है, ये फिनाइल कीटोन यूरिया, किसके लिए, फिनाइल कीटोन यूरिया। और दूसरा कोई एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया। इन दोनों ही डिसीज को अपन पढ़ेंगे, इन दोनों ही डिसीज को इसके बाद पढ़ेंगे अपन। आ रही बात समझ में? तो ये पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या हो रहा था कि ये फिनाइल कीटोन यूरिया एक जीन थी। अगर ये एक जीन किसको कंट्रोल कर रही थी, आपके हेयर को भी कंट्रोल कर रही है, आपके दिमाग को भी कंट्रोल कर रही है, मेंटल रिटार्डनेस को भी कंट्रोल कर रही है, और ये एक ही जीन और क्या कर रही है, स्किन पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल कर रही है। ऐसी सिकल सेल एनीमिया जो होता है, सिकल सेल एनीमिया जो ये एक अकेले अकलौती जीन आरबीसी के शेप को भी कंट्रोल कर रही है। किसको कंट्रोल कर रही है? जैसे सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल जो एनीमिया की जो जीन होती है, ठीक है, इसकी जो जीन होती है, वो जीन दो, ये भी दो दो कैरेक्टर को वो कर रही है। एक तो आरबीसी का शेप, आरबीसी का शेप, ठीक है, अगर ये जीन खराब हुई तो आरबीसी का शेप बिगड़ जाएगा। दूसरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, दूसरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, दूसरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ये बात ध्यान में रखना, ये बात लिखी नहीं है बुक में, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना। एक ही जीन कितने कैरेक्टर को वो कर रही है, दो कैरेक्टर को। कितने कैरेक्टर को, कैरेक्टर फर्स्ट, कैरेक्टर सेकंड। तो ये वाली कैसी जीन हो गई, ये वाली कैसी हो गई, प्लियोट्रोपिक जीन हो गई। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ये बात? ये आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये आ सकता है क्वेश्चन, ये बात ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, समझ में आया? तो ये सिकल सेल एनीमिया की अगर जीन खराब हो गई मान के चलो, तो ये तो फिर किस किस में, आरबीसी के शेप में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ये एक कैरेक्टर हो गया, और ये ना हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तो ये अकेलेती इकलौती जीन दो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, दो दो कैरेक्टर को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ये बात ध्यान में रखना, तभी ये वाली जीन का नाम क्या जाएगा, प्लियोट्रोपिक जीन मानी जाएगी। कौन, सिकल सेल एनीमिया। आई बात समझ में? क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया के जो जीन होगी वो भी क्या मानी जाएगी, प्लियोट्रोपिक जीन का। एक और स्टार्च सिंथेसिस पीबी जो है, ये भी जो है प्लियोट्रोपिक जीन में आता है। फिनाइलकेटोनुरिया भी जो है किसमें आता है, प्लियोट्रोपिक जीन में, और सिकल सेल एनीमिया भी किसमें आता है, प्लियोट्रोपिक जीन में
आता है। प्लियोट्रॉप, ये देखो सिकल सेल एनीमिया भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ठीक है, इसमें जो शेप होती है आरबीसी की, वो सिकल सेल की शेप की हो जाती है। कैसी शेप की हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है, ठीक है। ये जो सेल होते हैं ना आरबीसी, उनकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है। कैसी होती है, बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स, कैसी होती है, इस तरीके की शेप होती है। लेकिन ये जो बिल्कुल चंदा मामा जैसी शेप की हो जाती है आरबीसी, कैसे शेप की हो जाती है, चंदा मामा वाले शेप की हो जाती है, इस तरीके से सिकल शेप की, ठीक है। ये चंदा मामा वाले शेप की हो जाती है, ये होते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसे क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। और शेप क्या होना चाहिए था वैसे आरबीसी का, ये होना चाहिए था बाय कॉनकेव फेस होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, बाय कॉनकेव होना चाहिए था शेप, जबकि हो कैसा गया है, सिकल शेप का। कैसे शेप का हो चुका है, सिकल शेप का। आई बात समझ में। ऐसे ही हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर जो होता है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। किसमें, ये अगर ये वाली जीन खराब हुई ना सिकल सेल एनीमिया की, तो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी भी दो चेनें होती है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की, एक होती है अल्फा, एक बीटा, ठीक है। तो उसकी बीटा चेन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। आरी बात समझ में, वो भी अपन पढ़ेंगे, वो टेंशन मत लो। आरी बात समझ में। अभी हाल बस इतना याद रखो कि सिकल सेल, अगर सिकल सेल एनीमिया हुई, सिकल सेल एनीमिया का अगर जीन खराब हुई, तो आरबीसी की शेप भी जाएगी, ठीक है। और साथ साथ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, दो अलग अलग कैरेक्टर है ये, और वो एक ही जीन कंट्रोल हो रही है, तो ये प्लियोट्रोपिक जीन कहलाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस की भी देखेंगे, दूसरे जानवरों को भी सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, ठीक है। जैसे लिजार्ड हुई, हनी बी हुई, सारी के सारी जो है जितने भी जानवर होते हैं उनका अपन क्या देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, साथ साथ ह्यूमंस का भी, ठीक है। तो ह्यूमंस का तो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार देख करके और ना फिर उसके बाद आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनते जाना। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले ह्यूमंस की बात करूं, तो ह्यूमंस में क्या होता है, ठीक है। ये कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। देख लो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 1 नंबर क्रोमोसोम सबसे बड़ा दिख रहा है, देख पा रहे हो, फोटो भी दिख रही है आपको अच्छे से। और सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होता है, एक्स और वाई, एक्स और वाई में भी सबसे छोटा वाई क्रोमोसोम, समझ पा रहे हो। तो सुनना ढंग से, ये वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, ये वाले जो क्रोमोसोम है, ये वाले जो क्रोमोसोम है, ये वाले सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये वाले क्या कहलाते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं सेक्स। क्या डिसाइड करते हैं, इनका दूसरा नाम है एलोजोम्स। क्या नाम है इनका दूसरा नाम, एलोजोम्स नाम है इनका, एलोजोम्स, ठीक है। एलोजोम्स इनका नाम है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना, इनका नाम एलोजोम्स भी है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सेक्स डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, सेक्स डिसाइड करते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम एलोजोम, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब सुनना, जो बाकी के जो बचे, ये सारे के सारे जितने भी बचे, वो कहलाए जाएंगे ऑटोजोम्स। क्या कहलाए जाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके, किनको छोड़ करके, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे, बाकी सारे कौन होंगे, ऑटोजोम्स होंगे। बाकी सारे क्या होंगे, ऑटोजोम्स होंगे। आ रही बात समझ में। तो इसमें क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, ये है ना, मेल और फीमेल में ये पूरे के पूरे ऑटोजोम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस मेल और फीमेल में कहां अंतर आता है, सेक्स क्रोमोसोम में। कहां अंतर आता है, सेक्स क्रोमोसोम में। यहाँ पर अपन को फीमेल में क्या मिलता है, फीमेल में मिलता है एक्स एक्स, ठीक है। ये किसका है, ये फीमेल हो गई, ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। आई बात समझ में, ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। समझ पा रहे हो। और अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं क्या कर दूं उसको, एक्स क्या कर दूं मैं, एक्स वाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मेल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर एक्स वाई हो गया, वाई आ गया यानी क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब सुनते जाना। देखो देखो होता क्या है, समझ के चलो। ये आपका क्या है, ये मान के चलो स्पर्म मदर सेल है। ये क्या है, ये स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल, ठीक है। या हमारी सेल है, कोई भी समझ लो, स्पर्म मदर सेल का हो या कोई भी नॉर्मल बॉडी सेल है, ठीक है। स्पर्म मदर सेल और नॉर्मल बॉडी सेल,
एक जैसी होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, पेयर फॉर्म में रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, टोटल कितने रहेंगे, 23 पेयर फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इधर जो अगर मैं बात करूं, इधर क्या होगा, एक हो जाएगा एक्स, एक क्या हो जाएगा एक्स, और एक क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ठीक है, यहां से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं, आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, ठीक है, एक गैमीट्स में, और आधे क्रोमोसोम ये वाली गैमीट में चले जाएंगे। ठीक है, आधे क्रोमोसोम ये वाली गैमीट में चले जाएंगे। तो ये स्पर्म मदर सेल है, ये क्या है, ये स्पर्म मदर सेल है, ये मेल का सेल है। किसका मदर सेल का है, ये ह्यूमन मेल का सेल है, ये ह्यूमन मेल। ठीक है, ह्यूमन मेल का सेल है, समझ पा रहे हो। तो इसमें क्या होगा, आधे क्रोमोसोम इधर जाएंगे, आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंकिंग। क्या नाम था, हैंकिंग नाम का साइंटिस्ट था। उसने स्पर्म को देखा, ह्यूमन मेल के क्या देखा, स्पर्म को देखा, या इंसेक्ट के स्पर्म को देखा। ठीक है, इंसेक्ट इंसेक्ट में भी ऐसा ही होता है। तो उसमें इसको देखा, उसने ये देखा हैंकिंग ने इंसेक्ट के स्पर्म में कि दो तरीके के स्पर्म देखने को मिले उसको। कितने तरीके के, दो तरीके के क्या देखने को मिले, हैंकिंग को स्पर्म देखने को मिले। ठीक है, तो स्पर्म में अगर उसने देखा कि एक जगह पर क्या है, एक्स बॉडी है, और एक एक जगह पर एक्स बॉडी नहीं है, एक जगह पर एक्स बॉडी नहीं है, यानी क्यों एक्स बॉडी तो बड़ी होती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम देखो कितना बड़ा है, तो दिख जाएगा, वो क्या होगा, दिख जाएगा। इस एक्स क्रोमोसोम को अपन एक्स बॉडी भी कहते हैं। कौन कहता है, एक्स बॉडी भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, एक्स बॉडी एक्स फैक्टर, समझ में आया। तो ये बात ध्यान रखना, एक्स बॉडी किसमें मिल रही है, ह्यूमन मेल के एक स्पर्म में मिल रही है, जबकि एक स्पर्म खाली है। 50% स्पर्म जो थे वो एक्स बॉडी वाले थे, और 50% स्पर्म उनमें एक्स बॉडी नहीं थी। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या नहीं थी, एक्स बॉडी नहीं थी। तो यानी क्या होगा, वाई बॉडी होगी। क्या होगी, मतलब वाई बॉडी तो होता नहीं है, लेकिन वाई होगा। लेकिन वाई तो दिखता ही नहीं है, क्या नहीं है, वाई तो दिखता ही नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, वाई तो दिखेगा ही नहीं, तो ये खाली खाली सा लगेगा। कैसा लगेगा, खाली खाली सा। आई बात समझ में। लेकिन अपन को पता है कि यहाँ पर क्या होगा, वाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाई होगा। आई बात समझ में। तो 50% स्पर्म ऐसे थे, और एक 50% में स्पर्म ऐसे, और 50% ऐसे। ठीक है, विथ 50% में विथ एक्स बॉडी, और 50% में नो एक्स बॉडी, नो एक्स बॉडी। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ गया। 50% में क्या होगा, एक्स बॉडी नहीं होगी, क्लियर है। 50% में एक्स बॉडी होगी। तो ये हैंकिंग ने देखा था, किसने देखा था, ये हैंकिंग ने देखा था। ये बात ध्यान में रखना, कब देखा था, 1891 में। कब देखा था ये, 1891 में। ठीक है, और सुनना ढंग से, उसने वो जो उसका नाम दिया था एक्स बॉडी, एक्स क्रोमोसोम का नाम क्या दिया था, एक्स बॉडी तब नाम दिया था उसने। क्या नाम दिया था, एक्स क्रोमोसोम की जगह एक्स बॉडी नाम दिया था। क्लियर है, समझ में आ गया। ये इसने किसमें देखा था, ये बात पूछी जा चुकी है, ह्यूमन में या इंसेक्ट के स्पर्म में, किसमें देखा था ये, इंसेक्ट के स्पर्म में। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और दूसरी बात ये बात ध्यान रखना कि 50% स्पर्म में एक्स बॉडी थी। ठीक है, 50% स्पर्म में एक्स बॉडी थी। ठीक है, और 50% स्पर्म में एक्स बॉडी नहीं थी। तो ये बात ध्यान में रखना। ये किसने देखी थी ये, ठीक है, इंसेक्ट में देखी गई थी ये। ठीक है, इंसेक्ट में देखी थी, गई थी, किसने देखी थी, हैंकिंग ने। किसने देखी थी ये, हैंकिंग ने। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो, कब देखा गया था, याद कर लो, कब देखा गया था, 1891 में। कब देखा गया था, 1891 में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब सुन लो, तो ये बात ध्यान रखना है, अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो तुम्हारे में दिया हुआ एक्स 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 मैकेनिज्म, एक्स 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 वाई मैकेनिज्म, जेड 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 डब्ल्यू मैकेनिज्म, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, बुक में। लेकिन अपन इस तरीके से याद रखना, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम याद रखना। सेक्स डिटरमिनेशन में दो तरीके की होती है, एक होती है मेल हेट्रोगेमिटी, और दूसरी कौन सी होती है, फीमेल हेट्रोगेमिटी। ठीक है, जो हेट्रोगेमिटी का मतलब ये है कि अलग अलग टाइप के। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मेल हेट्रोगेमिटी है, तो यहाँ पर अलग, ये देखो, ये क्या होगी, सेम है, तो ये फीमेल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। मेल है, मेल में मेल ही हेट्रोगेमिटी होनी चाहिए। हेट्रोगेमिटी मतलब अलग अलग टाइप के, है ना, अलग अलग टाइप के। तो देखो इसमें ये अलग अलग कहाँ दिख रहा है, एक्स वाई ये अलग है, तो ये हो जाएगा मेल। ये क्या हो जाएगा, मेल। मेल के लिए सिंबल ये होता है, समझ रहे हो बात को, ये मेल के लिए सिंबल है, ये बात ध्यान रखना। इसमें देखो, यहाँ पर क्या है, मेल हेट्रोगेमिटी है,
तो मेल हेट्रोगेमिटी में देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर भी मेल हेट्रोगेमिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स एक्स है तो ये क्या है, सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, फीमेल, और एक्स तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, क्योंकि मेल हेट्रोगेमिटी यहाँ पर अलग क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। और अगर यहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमिटी होगी तो फीमेल, इसमें क्या होगा, जो अलग होगा, अलग ये है तो ये हो जाएगा फीमेल, ये क्या हो जाएगा, फीमेल, ठीक है। और इसमें देखो अलग कौन है, ये है कि ये अलग, जेडो अलग है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल, बाकी के जो बचे वो क्या हो जाएंगे, मेल, बाकी के जो बचे वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर वाले मेल हो जाएंगे। समझ में आया, तो ये होता है हेट्रोगेमिटी, ठीक है। और ऐसे कैसे याद रखोगे, मेल में भी दो टाइप की हेट्रोगेमिटी मिलेगी और फीमेल में भी दो टाइप की हेट्रोगेमिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे एक्स एक्स होगा, एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई होगा, तो यहाँ पर होगा जेड 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 डब्ल्यू। समझ पा रहे हो, क्योंकि देखो समझ पा रहे हो, मेल हेट्रोगेमिटी में भी और फीमेल हेट्रोगेमिटी में सेम लिख देंगे अपन एक्स एक्स, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, इसलिए फीमेल हेट्रोगेमिटी में अपन ये जो सिंबल यूज करेंगे वो जेड 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 डब्ल्यू यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक्स 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 डब्ल्यू, बात एक ही है। समझ रहे हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर सब एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। सब कुछ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई यहाँ पर यूज करेंगे और डब्ल्यू जेड फीमेल हेट्रोगेमिटी के लिए यूज करेंगे, ये फीमेल के लिए यूज करेंगे, और ये जो है मेल हेट्रोगेमिटी के लिए यूज करेंगे। मेल ने दोनों तरफ से फीमेल को दबोचे रखा है, समझ, ऐसे याद कर लेना, मतलब डब्ल्यू और ये जेड है, ये फीमेल हेट्रोगेमिटी के लिए यूज करेगा, ठीक है। अब समझना इसको, देखो अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक्स 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 ओ है, यहाँ पर क्या है, एक्स 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 ओ, ओ यानी खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ओ यानी खाली है, यहाँ पर कोई कोई क्रोमोसोम नहीं है। तो यहाँ पर एक्स लिया गया है, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिया गया था, एक्स की जगह यहाँ पर जेड लिया था, एक्स की जगह क्या लिया था, जेड लिया था। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्स, सॉरी एक्स एक्स की जगह जेड जेड, और फिर एक्सओ की जगह जेड ओ, क्या लेंगे, जेड ओ। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब ये वाला किसके लिए यूज करते हैं, एक्स 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 वाई तो अपने लिए यूज करते हैं ना, ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, ये ह्यूमंस के लिए। ड्रोसोफिला के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है, ये भी एक्स 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 वाई यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। हम अभी पढ़ेंगे कि ड्रोसोफिला के लिए एक और सेक्स डिटर्मिनेशन का एक और तरीका होता है, ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है अपन ड्रोसोफिला को एक्स एक्स और एक्स वाई में मानेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना। अब अगर मैं बात करूं एक्स वाई और एक्स ओ की ना, ये किसके लिए यूज होता है, ग्रासोफर के लिए। जेड जेड और जेड डब्ल्यू किसके लिए होता है, फाउल्स के लिए। फाउल्स मतलब ये हैन वगैरह होती है ना, हैन, ये फाउल कहलाती है, क्या कहलाई जाती है, हैन, चिकन, ये सारी की सारी क्या होते हैं, फाउल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, मुर्गी, मुर्गी फार्म है ना, तो ये वो होती है। और साथ साथ फाउल्स के लिए हैन, उसका एग्जांपल क्या है, हैन वगैरह, है ना। और अगर मैं बात करूं तुम्हारे कुछ फिशेस के लिए, फ्यू फिशेस के लिए भी कौन सा इस्तेमाल होता है, जेड 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 डब्ल्यू, कौन सा इस्तेमाल होता है, जेड 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 डब्ल्यू, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है। और कुछ जैसे ज्यादातर बटरफ्लाई के लिए तो जेड 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 डब्ल्यू इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ बटरफ्लाई के लिए जेड जेड और जेड ओ यूज होता है। ज्यादातर बटरफ्लाई के लिए क्या यूज होता है, जेड 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 डब्ल्यू, लेकिन कुछ बटरफ्लाई के लिए क्या होता है, जेड 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 ओ यूज होता है। कुछ बटरफ्लाई के लिए, कुछ अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई होती है, सब तो लाल पीली नहीं होती ना, कुछ हरी भी निकल आती है। तो अलग अलग प्रकार की जो है बटरफ्लाई होती है, अलग अलग स्पीशीज होती है बटरफ्लाई में, तो कुछ के लिए ये और कुछ के लिए ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो है सुनो, जो हेट्रोगेमिटी होगा, जो क्या होगा, हेट्रोगेमीट होगी, जो क्या होगी, हेट्रोगेमीट होगी। जैसे या तो एक्स वाई या फिर एक्स ओ, ये क्या है, हेट्रोगेमीट्स है, ठीक है, अलग अलग टाइप की इसमें वो मिलेंगी। तो जो जो ऐसा होगा, जो वही डिसाइड करेगा सेक्स क्या होगा बच्चे का। कौन डिसाइड करेगा, जो हेट्रोगेमिटी फॉर्म में होगा, जो किस फॉर्म में होगा, तो जो अगर हम बात करें ड्रोसोफिला में, कौन डिसाइड करेगा, बच्चे का सेक्स मेल डिसाइड करेगा। बटरफ्लाई में या फाउल्स में, हैन वगैरह में कौन डिसाइड करेगी, फीमेल डिसाइड करेगी बच्चे का सेक्स क्या होगा। आने वाले बच्चे का सेक्स क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, फीमेल की गैमीट डिसाइड करेगी। और यहाँ पर मेल की गैमीट डिसाइड करेगी। ग्रास हॉपर में कौन डिसाइड करेगा सेक्स, मेल मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट के हिसाब से। आई बात ध्यान रखना। तो तुमने सुना होगा ये बात कि है ना, किसी विलेज में किसी औरत को जैसे लड़की हो जाती है ना, तो उसको अपन काफी जो है कहते हैं कि यार ये तेरी गलती है, क्या कहते हैं, लड़की की गलती है, क्या ये लड़की की गलती है अपन कहते हैं। लेकिन आप यहाँ से आप क्लियर देख पा रहे होगे
कि जो बच्चे का जो सेक्स है वो किससे डिसाइड हो रहा है, ह्यूमंस में। बच्चे का सेक्स किससे डिसाइड हो रहा है, मेल से डिसाइड हो रहा है, ठीक है। किससे डिसाइड हो रहा है, मेल के स्पर्म से डिसाइड हो रहा है। तो इसमें ना, इसमें उसकी लड़की की गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। अगर कोई हो तो उसको साइंस पढ़ाना, ठीक है। आर्य भाषा में चलो तो, और है ना इसमें मेल की भी क्या गलती, कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, मेल को क्या पता कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। आर्य भाषा में तो ये इसमें मेल की भी कोई गलती नहीं है भाई, ठीक है। वो तो भगवान की वो है, ठीक है ना। चलो अब सुनो ढंग से, लक बाय चांस है ना। चलो अब सुनो ढंग से। जैसे अगर मान के चलो, अब मैं सबसे पहले, मैंने तुम्हें ये टाइप बता दी सबसे पहले। अभी क्या बता दिए मैंने आपको, ये टाइप बता दिए, इधर देखना। एक्स 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 वाई, ये सारे मैंने आपको टाइप बता दिए। अब सबसे पहले अपन एक्स 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 वाई पढ़ेंगे, ठीक है। एक्स 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 वाई पढ़ेंगे और फिर एक्स 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 ओ पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। देखो सबसे, अब इसमें क्या होगा, एक्स 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 में और एक्स एक्स वाई में, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एक्स 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 वाई मैकेनिज्म, ठीक है। ये वाली मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं जो ड्रोसोफिला में होती है। जो किसमें होती है, ड्रोसोफिला में होती है और ह्यूमंस में होती है, ठीक है। चलो इधर देखो, ये किसमें होती है, एक्स 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 वाई मैकेनिज्म किसमें होती है, ड्रोसोफिला में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेल के पास दो तरीके की गैमीट होती है, ठीक है। मेल के पास कितने तरीके की गैमीट होती है, ये एक्स एक्स मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, एक्स एक्स किसके लिए होता है, ये एक्स एक्स फीमेल के लिए, और एक्स वाई किसके लिए होगा, मेल के लिए, ठीक है। अगर किसी का जैसे मान के चलो ये एक्स एक्स क्या है, मेल है, ठीक है। एक्स एक्स क्या है, सॉरी फीमेल है, ठीक है। एक्स वाई अगर मेल है और एक्स एक्स अगर क्या है, फीमेल है, ठीक है। सॉरी ये क्या होगा, ये क्या हो गया, ये हो गई मेल, और ये क्या हो गई, फीमेल। ये क्या हो गई, फीमेल, समझ रहे हो, ये क्या हो गई मेल और ये क्या हो गई फीमेल, ठीक है। तो इसके गैमीट्स बनाना जरा, कितनी गैमीट बनेगी, इसकी क्या बनेगी, एक गैमीट में क्या होगा, एक्स होगा, इसकी एक गैमीट में क्या होगा, वाई होगा, और इसकी गैमीट बनाओ जरा, इसकी गैमीट में क्या होगा, एक एक क्या होगा, एक्स, और दूसरे के क्या होगा, एक्स। आई बात समझ में। तो ये इधर एक्स एक्स होगा, इधर क्या होगा, एक्स वाई होगा, क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो इसमें, ठीक है, दो तरीके की गैमीट बनी, एक तो एक्स और एक में वाई, और इसमें क्या होगा, एक्स और एक ये एक्स एक्स, दोनों दोनों ही क्या है, एक्स एक्स है, ठीक है। दोनों क्या है, एक्स एक्स गैमीट है, ठीक है। अगर मान के चलो, इधर देखना से, मेल का क्या क्या बताया मैंने, एक्स वाई, और फीमेल का क्या मैंने बताया, जीनोटाइप एक्स एक्स। इसका क्या करा दिया मैंने, क्रॉस करा दिया। इसका क्या करा दिया मैंने। तो इसकी गैमीट्स कौन कौन सी बनी थी, अब गैमीट्स बनाओ, ठीक है। गैमीट कौन कौन सी थी, इसकी एक्स और इसकी वाई, और इसकी कौन सी थी, एक्स और एक्स। समझ पा रहे हो ये बात, सुनना ढंग से देखो। एक्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ठीक है। इसमें अब ये देखो, मान के चलो ये वाला स्पर्म है, ये क्या होगा, स्पर्म होगा, ये स्पर्म होगा, और ये क्या होगा, अंडा होगा, ये क्या होगा, अंडा होगा ये वाला। अगर देखो ये वाला स्पर्म अगर इसको फ्यूज करेगा, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा, क्रॉस बनाऊंगा, पुन्नेट स्क्वायर मेथड। क्या बनाऊंगा, पुन्नेट स्क्वायर मेथड। मैंने बना दिया यहाँ पर पुन्नेट स्क्वायर मेथड, ठीक है। पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर एक में एक पेरेंट की गैमीट में इधर लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर बताओ, एक्स और वाई। एक पेरेंट की गैमीट क्या लिखूंगा मैं, इधर लिखूंगा एक्स और एक्स। तो इसमें क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स, यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स एक्स, यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स वाई, और यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स वाई, ठीक है। तो कितने बने यहाँ पर बताओ, ये क्या होगा, ये क्या बनेगी, ये फीमेल, ये फीमेल, ये मेल, और ये मेल। आई बात समझ में। तो 50% मेल बनेंगे और 50% फीमेल बनेंगे। वो आ रही बात समझ, 50% मेल और 50% फीमेल, ठीक है, ठीक है। 50% मेल बनेंगे, आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना, ये कौन डिसाइड कर रहा है कि 50% मेल होंगे 50% फीमेल होंगे, इसकी गैमेट्स, किसकी, एक्स और वाई की, ठीक है। अगर ये सेम होती, यहाँ पर भी एक्स एक्स होता, तो सब फीमेल ही फीमेल बचती, समझ रहे हो। ये तो सेम है ही, इससे तो कोई डिपेंड है ही नहीं, सब जगह एक्स तो सेम है ही इसका। लेकिन जो है डिपेंड किस पे पड़ रही है, इसके वाई पे। अगर यहाँ पर वाई आ गया, इस मेल की गैमीट में अगर यहाँ पर वाई आ गया यहाँ पर, तो जो है क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा बच्चा। कैसा हो जाएगा, मेल बच्चा। तो ये बात ध्यान रखना, जिसकी गैमीट अलग अलग प्रकार की होती है वो ही डिसाइड करता है कि बच्चा क्या होगा।
जिसकी गैमिट क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है या हेट्रोगैमेटिक होती है, अलग अलग प्रकार की या हेट्रोगैमेटिक होती है, वही डिसाइड करती है कि बच्चा कैसा होगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो समझना एक्स 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 ओ की, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं एक्स 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 ओ भी, तो एक्स 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 किसके लिए यूज होता है, एक्स और ओ, एक्स और ओ किसके लिए यूज होते हैं, मेल हेट्रोगेमिटी को मैंने बताया था, किसको बताते हैं ये, मेल हेट्रोगेमिटी, ठीक है। और जेड और डब्ल्यू किसके लिए बताते हैं, ये वाले किसके लिए बताते हैं, ये फीमेल हेट्रोगेमिटी, किसके लिए, फीमेल हेट्रोगेमिटी, ये फीमेल हेट्रोगेमिटी को बताते हैं, ये बात ध्यान में रखना, फीमेल हेट्रोगेमिटी को बताते हैं, ठीक है। और अभी देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एक्स को लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्स और ओ किसको बता रहे हैं, ये क्या होगा, ये वाला, ये मेल होगा, ये वाला क्या, कौन सा होगा, मेल होगा, और ये वाला कौन सा होगा, फीमेल होगा, ये वाला कौन सा होगा, फीमेल होगा। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान में रखना कि जो भी डिसाइड करेगा सेक्स, वो किसकी वजह से होगा, एक्स ओ की वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, मेल की वजह से, जो मेल होगा वो डिसाइड करेगा क्या होगा बच्चा, ठीक है। अगर बच्चा एक्स ओ आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मेल बच्चा होगा, कैसा बच्चा होगा, मेल बच्चा। अगर जो है बच्चा एक्स एक्स आ गया बच्चे में, तो क्या होगा, वो फीमेल बच्चा होगा। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो एक्स वाले जो होते हैं उसमें मेल क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक, और जो एक्स और ओ वाले में क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, एक्स और ओ वाले जितने भी होते हैं उसमें फीमेल क्या होती है, होमोगैमेटिक होती है। जबकि जेड डब्ल्यू और जेड ओ इस तरीके का है, तो इसमें क्या होगी, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी, क्या होगी, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी। ये बात ध्यान में रखना, समझ पा रहे हो, ये बात समझ पाए, सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। अगर जो है ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एक्स और वाई जो होगा वो किसके लिए होता है, मेल के लिए, डब्ल्यू और जेड किसके लिए होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटी को बताने के लिए। अब जहां जहां डब्ल्यू और जेड यूज होगा वहां पर फीमेल डिसाइड करेगी, जहां जहां जेड और डब्ल्यू होगा वहां पर फीमेल डिसाइड करेगी कि बच्चा कैसा होगा, यहाँ पर भी फीमेल डिसाइड करेगी कि बच्चा कैसा होगा। तो बटरफ्लाई में जो है फीमेल बता रही है, हैन में भी फीमेल डिसाइड कर रही है, फीमेल का अंडा डिसाइड कर रहा है कि बच्चा कैसा होगा, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के अंडे बन रहे हैं ना यहाँ पर स्पर्म सेम बन रहे हैं, अंडे अलग अलग बन रहे हैं, यहाँ पर अंडे क्या बन रहे हैं, अलग अलग। यहाँ पर स्पर्म क्या है, जेड और जेड वाले स्पर्म बन रहे हैं क्योंकि मेल है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर भी स्पर्म जो होंगे मेल है, नहीं वाला मेल है, तो स्पर्म क्या होंगे, दोनों जेड जेड बनेंगे, सेम बनेंगे। तो फीमेल के जेड और ओ, ये अंडे दो अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं, एक जेड अंडा बन रहा है, एक जेड बन रहा है, और एक ओ अंडा बन रहा है। तो यहाँ पर जो है अंडे अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं, यहाँ पर स्पर्म अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहे हैं, मेल मेल है ना, तो मेल में इधर स्पर्म अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में और ग्रासहोपर में मेल डिसाइड करेगा, मेल की गैमीट डिसाइड करेगी कि स्पर्म क्या होगा। जबकि हैंड्स में, बटरफ्लाई में और फिशेस में कौन डिसाइड करेगा, फीमेल की जो अंडे होंगे अलग अलग प्रकार के वो डिसाइड करेंगे कि जो है वो जो है सेक्स क्या होगा। समझ में आ गया, समझिए। जेड 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 डब्ल्यू किस में आती है, हैन किस में आई थी, बताया था मैंने, हैन किस में आई थी, फीमेल हेट्रोगैमेटी में आई थी। हैन किस में आती है, हैन या फाउल्स किस में आते हैं, फीमेल हेट्रोगैमेटी में आते हैं ना, ठीक है, लिखा हुआ है फाउल्स फीमेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है देखो, फाउल्स किस में आते हैं, हैन किस में, फीमेल हेट्रोगैमेटी में आते हैं। तो यहाँ पर अंडे दो अलग अलग प्रकार के बनेंगे, यहाँ पर क्या बनेंगे, अंडे दो अलग अलग प्रकार के बनेंगे, समझ पा रहे हो, अंडे क्या बनेंगे, दो अलग अलग प्रकार के बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से, एक में क्या होगा, अंडे में, एक में क्या होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, इधर देखो, एक में जेड अंडा होगा और दूसरे में डब्लू अंडा होगा, डब्लू अंडा होगा, ठीक है। और इसलिए ये अगर मेल होगा तो मेल में स्पर्म कैसे बनेंगे, स्पर्म भी जेड और दूसरा स्पर्म भी कैसा बनेगा, जेड बनेगा। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना भैया, जेड जेड और जेड डब्ल्यू क्या होगा, जेड जेड क्या होगा, ये दो अलग अलग प्रकार के स्पर्म होंगे, जेड डब्ल्यू क्या होगा, जेड और डब्ल्यू, ठीक है। इसमें ये क्या होंगे, दो अलग अलग प्रकार के अंडे होंगे, एग होंगे ये, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्या होंगे, स्पर्म। तो इसमें जो अलग अलग प्रकार के गैमीट्स होंगी तो ये डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, आगे का, आगे जो अगर हम बात करें बच्चा कैसा होगा, वो एग पर डिपेंड करता है, ना कि स्पर्म पर, क्योंकि स्पर्म तो सेम ही है, तो बच्चा कैसा होगा
ये किस पे डिपेंड करता है? एग्स पर, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के एग हैन में देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। किसकी बात करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है। हनी, और इससे पहले एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको और सेक्स डिटर्मिनेशन का और भी बताता हूं। जैसे मान के चलो कि कुछ ऐसे होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कुछ 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 में क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि सेक्स क्या होगा, टेम्परेचर पर, ठीक है। अगर अंडों को, जैसे मान के चलो लिजार्ड के, किसके? लिजार्ड के, ठीक है, या क्रोकोडाइल ना, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड के जो अंडे हैं, ठीक है, क्या है? जो एग है, अंडे हैं, ठीक है, उनको अगर मैं लो टेम्परेचर पर रखूं, किनको मैं? एग को, जो अंडे हैं, अंडे बकायदा जो अंडे होते हैं इनके, लिजार्ड और क्रोकोडाइल के, उनको मैं अगर लो टेम्परेचर पर रखूं तो क्या बनेगा? लो टेम्परेचर पर रखूंगा तो क्या बन जाएगा? फीमेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फीमेल। अगर मैंने अंडों को हाई टेम्परेचर पर रख दिया, किस पर रख दिया? हाई टेम्परेचर पर रख दिया, तो वो अंडे कैसे बन जाएंगे? अंडों अंडों के अंदर से जो बच्चा निकलेगा वो कैसे निकलेगा? मेल बच्चा निकलेगा। कैसा बच्चा निकलेगा? मेल बच्चा। ये फीमेल का सिंबल है और ये मेल का सिंबल है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात? तो ये कई जगह पर जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसका उल्टा होता है जस्ट टर्टल में। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? टर्टल में। टर्टल में क्या होता है, ये बात ध्यान रखना, टर्टल में भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसके अंडों को, जैसे अगर मैं बात करूं, इसके जो अंडे हैं, है ना, ठीक है, अगर उनके एग को हाई टेम्परेचर मिल गया, क्या मिल गया? या बेबी या अंडा हुआ, जो एग हुआ, उसको क्या मिल गया? हाई टेम्परेचर मिल गया। तो हाई टेम्परेचर मिल गया तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? उल्टा होगा। हाई टेम्परेचर में क्या बनेगा? फीमेल। और लो टेम्परेचर में क्या मिलेगा? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो या जो बेबी या फिर एग अगर हम बात करें, उसको अगर क्या मिले, ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर मिले तो क्या मिलेगा? फीमेल बन जाएगी। और अगर लो टेम्परेचर मिला तो क्या बन जाएगा? वो मेल बन जाएगा। जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट क्या होगा? अपोजिट होगा। ये बात ध्यान में रखना। तो जस्ट क्या होता है यहाँ पर? अपोजिट होता है, एग या फिर यंग वन, है ना, या जो भी बेबी होगा, है ना, एम्ब्रियो जो होगा, कह सकते हैं ना, एम्ब्रियो मान के चलो उसको, है ना, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो को अगर क्या मिलेगा? लो टेम्परेचर, तो क्या मिलेगा? बनेगा, फीमेल बनेगी। और अगर एम्ब्रियो को हाई टेम्परेचर मिलेगा तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया ये वाली बात, टेम्परेचर वाली जिससे समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी, ठीक है। चलो, आई बात समझ में। इससे पहले तुम लोग थोड़े आलसी हो रहे हो, तो मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, सुनना ढंग से। देखो क्या होता है कि एक होता है आपका डॉग, है ना, एक क्या होता है? डॉग, या फिर कहेंगे बिच होती है। एक क्या होती है? बिच होती है। और एक होती है हथनी। एक जो है बिच होती है और एक क्या होती है? हथनी होती है, ठीक है। एक जो है कुतिया होती है और दूसरी क्या होती है? हथनी होती है, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? प्रेग्नेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों। अब ये स्टोरी इसकी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो डॉग है या बिच है, वो है ना, हाल की हाल हर 2 महीने में बच्चे पैदा करती जा रही है। हर 2 महीने में बच्चे पैदा करती जा रही है। हर 6, मतलब पैदा करती जा रही है। तो लगभग लगभग 2 साल में 6 महीने में इसने क्या कर दिया? बच्चे पैदा करती गई, करती गई। तो 2 साल में मल्टीपल टाइम्स इसने बच्चे पैदा करे, ठीक है। किसने? जो है बिच ने, है ना, या फिर कुतिया ने मल्टीपल टाइम्स बच्चे पैदा करे। और जो है वो हथनी को देख रही है। हथनी को क्या कर रही है? ये हथनी, ये जो थी बड़ा, जो थी, ठीक है, उसको जो है क्या कर रही है? देख रही है ना, कि हथनी उससे पूछती है कि तेरे कितने बच्चे हुए। क्या पूछा? कि है ना, तेरे कितने बच्चे हुए। तो हथनी कह रही है कि यार मेरे को तो जो है बच्चा ही नहीं हुआ अभी, है ना। और जो है बार बार जो है वो डॉग, जो बिच है, वो बच्चे पैदा करके हथनी के पास जाए, क्या हुआ, ठीक है। फिर डॉग जो है बच्चे पैदा करके फिर उसके पास किसके पास जाए? हथनी के पास जाए, ठीक है। क्या हुआ? तो वो कह रही है अभी तो कुछ नहीं, ठीक है। तो वो बोलती है, आर यू, वो बोलती है, ये बिच कहती है कि आर यू सीरियस? आर यू सीरियस कि तुम्हारे पेट में बच्चा है? मुझे तो लग ही नहीं रहा। तो वो जो है शांत रहती है। वो क्या रहती है? शांत रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। 2 साल बीत जाते हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे ढेरों बच्चे हो जाते हैं, एक एक बार में 10-10 बच्चे, एक एक बार में 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे कर रही है, जबकि इसका एक बच्चा नहीं हुआ। तो ये बिच जो है
फिर उसके पास गई, क्या हुआ, कुछ हुआ, मुझे लग नहीं रहा, फिर बाहर गई। तो इसने जो है इसने जो है फिर इसको सुनाया। इसने बोला कि मेरा जो बच्चा है, इसने क्या बोला, मेरा जो बच्चा है, मेरे अंदर छोटे छोटे बच्चे नहीं है, मेरे अंदर हाथी है, क्या है, और जो हाथी है ना, वो जब हाथी अगर जब जमीन, जहां पर जमीन पर पैर रखता है तो धरती हिलती है। मेरे जो प्रेजेंस जो होती है हाथी की, वो है ना धरती तक कांपती है, धरती तक सहन करती है, ठीक है। और अगर मेरा बच्चा अगर कहीं सड़क पर रुक गया, मेरा बच्चा कहीं सड़क पर चला गया, तो लोग उस सारे बच्चे से मेरे बच्चे को देखेंगे, तेरे को नहीं देखेंगे, तेरे बच्चे को कोई नहीं, तेरे बच्चे सड़क पे आगे मर जाएंगे। तो मैं हाथी पाल रही हूँ और तू क्या पाल रही है, छोटे छोटे पपी पाल रही है। तो तेरे और मेरे में अंतर है। इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है। तो स्टोरी का मोटिव बस यही है कि जो लोग तुमसे आकर बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं, अरे तेरा कुछ हुआ क्या, सॉल्व हुआ क्या, अरे तेरा कुछ हुआ क्या, ये वाला आंसर निकला क्या, अरे तेरा कुछ हुआ क्या, तेरा तो कुछ नहीं हो रहा, अरे ये और वो। तो तुम उनसे बोलो कि जो है अच्छी चीजों में क्या लगता है, टाइम लगता है। 2 साल जिंदगी के देने पड़ते हैं, तभी तो जाकर रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, इसका रिजल्ट हल्के हल्के दिखता जा रहा है, बच्चे आते जा रहे हैं, रिजल्ट इसका दिख रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा। लेकिन तो इसलिए ये बात ये बताती है कि बड़ी चीज, जो बिग थिंग्स टेक्स टाइम, बिग थिंग्स टेक्स टाइम। तो इसमें आपका कोई आपसे अगर आके पूछ रहा है, ठीक है, कि भैया बार बार आके परेशान कर रहा है, अरे तेरा कुछ हुआ, अरे सिलेक्शन हुआ, कुछ हुआ, तो उससे बोल दो, भैया मेरा हाथी कहा है, तेरा रुक जाना थी, समझ रहे हो भाई, मेरा निकलेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए मेहनत करते चलो, ठीक है। अपना टाइम जो है अपना जो है कीमती समय अभी 2 साल, ठीक है, वो बिल्कुल हाथी की तरह है। वो जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बड़ा फ्रूटफुल होगा, 2 साल जब आप कीमती दोगे तो। और छोटे छोटे टेम्परेरी उसके लिए मत भागो, शॉर्ट सक्सेस के लिए जो परमानेंट आने वाली है उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। मिलती है, इससे यही सीख मिलती है कि कभी कंपैरिजन मत करो, कभी भी अपने आप को छोटा मत आंको, ठीक है, क्या पता आप हाथी हो, है ना। तो अपने आप को कभी भी छोटा मत आंको, और उसको जो है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, सबकी अपनी अपनी क्या है, इंडिविजुअलिटी है सबकी अपनी अपनी, है ना। तो कंपैरिजन मत करो किसी में कुछ, जब आप कंपैरिजन करते हो तो किसी में कुछ अच्छी चीज निकलती है, किसी में कुछ चीज गंदी निकलती है, किसी में अगर आप जो है, अगर कोई चीज आपसे कम है तो आपको दूर होगा, और अगर आपसे ज्यादा है तो आप डिप्रेस हो जाओगे। तो ना डिप्रेस हो, ना ही आप गुरूर करो, आप यूनिक हो, आप क्या हो, यूनिक हो, ये बात ध्यान रखना। आप जैसा इस भगवान ने कोई नहीं बनाया है, ठीक है। चाहो तो अपने जो है, आप अपने जो है डीएनए चेक करवा लो, चाहे अपने जो है ये जो फिंगरप्रिंट्स है वो चेक करा लो, आप यूनिक हो, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो डोंट कंपेयर, ठीक है। चलो अब सुना ढंग से, अब बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की, किसकी, सेक्स डिटर्मिनेशन की हनी बी की। और एक और इससे ड्रोन्स के लिए अभी हम बात करेंगे, सुनो। एक और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा ड्रोसोफिला के बारे में। किसके बारे में, ड्रोसोफिला के अगर बारे में बात करूं, तो जो ड्रोसोफिला है, ठीक है, ड्रोसोफिला की ये जो है किससे डिपेंड करता है, एक तो इससे एक्स एक्स और एक्स वाई से, याद है सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है, मेल डिसाइड करता है, मेल हेट्रोगेमिटी है, क्या है ये, मेल हेट्रोगेमिटी है, किसकी, मेल हेट्रोगेमिटी है ये, है ना, मेल हेट्रोगेमिटी है, ठीक है। तो इसमें मेल डिसाइड करता है, ये बात तो हम समझ गए। लेकिन एक और तरीका है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसका वो होता है एक्स बाय ए रेशियो, एलोजोम टू ऑटोजोम रेशियो, एलोजोम टू ऑटोजोम रेशियो, ऑटोजोम रेशियो ये भी डिसाइड करता है, ठीक है, क्या होगा सेक्स बच्चे का, एक्स बाय ए, ये एक्स क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स बॉडी, और ये ए यानी ऑटोजोम, तो एक्स बाय ए रेशियो भी डिसाइड करता है ये सेक्स क्या होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो अगर एक्स बाय ए, ठीक है, अगर आया 0.5, तो इसका मतलब होगी वो, उसका मतलब जो है वो जो बच्चा होगा वो क्या आएगा, मेल बच्चा होगा, कैसा होगा, मेल बच्चा। अगर एक्स बाय ए क्या हो, ठीक है, एक्स बाय ए क्या हो, 1 हो, तो उससे क्या होगा, इससे मतलब है कि ये फीमेल होगा, क्या होगा, ये फीमेल बच्चा होगा, कैसा होगा, फीमेल बच्चा होगा, ठीक है। और अगर जो है मान के चलो एक्स बाय ए, ठीक है, बीच में है, एक्स बाय ए कहां है, बीच में है, 0.5, 0.5 और 1 के बीच में है, क्या ये, बिटवीन है, बीच में है ये, ठीक है। तो क्या मिलेंगे,
0.5 और 1 के बीच में है, 0.5 और 1 के बीच में है, तो मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मेल और फीमेल दोनों। गायनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? मेल एंड फीमेल बोथ, मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर होंगे उसके। क्या होंगे? मेल एंड फीमेल दोनों के क्या होंगे? कैरेक्टर होंगे। ठीक है, गायनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं इन्हें। ठीक है, गायनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आधी बॉडी तुम्हारी कैसी है? मेल जैसी, और आधी बॉडी कैसी है? फीमेल जैसी। आधी बॉडी मेल, आधी बॉडी फीमेल। ठीक है, या फिर ऊपर का हिस्सा मेल, नीचे का हिस्सा फीमेल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो कि पूरी की पूरी बॉडी जो है फीमेल की है, लेकिन कुछ जगह पैचेस है मेल के। किसके? मेल के कुछ टिश्यू के पैचेस हैं। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हो सकते हैं इस तरीके के, जब अगर रेशियो 0.5 और 1 के बीच में रहेगा। किसका? एक्स और ए का। ठीक है, समझ में आया? तो इन्हें अपन गायनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? गायनेंड्रोमॉर्फ। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल के दोनों के एक साथ कैरेक्टर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मेल और फीमेल के दोनों एक जगह क्या आ जाते हैं? कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? और ये भी होता है कि अगर x/a रेशियो ये अगर 0.5 से कम चला गया, क्या चला गया? 0.5 से कम चला गया। 0.45 होता तो क्या होता? मेल होता ना, मेल बच्चा होता, लेकिन 0.5 से कम चला गया, बिलो 0.5, बिलो 0.5, तो बच्चा मेल ना होकर के सुपर मेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर मेल। क्या कहलाया जाएगा? सुपर मेल कहलाया जाएगा। और अगर x/a रेशियो, ठीक है, ये 1 होता तो क्या होता? 1 होता तो क्या होता? फीमेल। लेकिन अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो सुपर फीमेल। क्या कहलाएगी? ठीक है, 1 से ज्यादा हो जाए तो अबाउ 1, अबाउ 1 हो जाएगी, तो वो क्या कहलाई जाएगी? सुपर फीमेल। क्या कहलाई जाएगी? सुपर फीमेल और मेटा फीमेल। क्या? सुपर फीमेल और मेटा फीमेल। आ रही बात समझ में? और सुपर मेल और मेटा मेल। ठीक है, सुपर मेल और मेटा मेल, ये बात भी ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? ये बात ध्यान